राधा रमन लाल की जय हो। आप सभी को योगिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो के माध्यम से हम योगिनी एकादशी के बारे में जानेंगे कि 2026 में योगिनी एकादशी कब है। 10 जुलाई या फिर 11 जुलाई। किस दिन व्रत को करना है, पारायण किस दिन करना है, हरिवासक समय कितनी बजे से कितनी बजे तक रहेगा, पारण का शुभ समय क्या होगा, ये सब जानकारी आप सभी को प्राप्त होगी। योगिनी एकादशी की विशेष जानकारी। योगिनी एकादशी का व्रत 10 जुलाई को रखा जाएगा और एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है सुबह प्रातःकाल 8:16 से। तो एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। इसके बाद जो एकादशी तिथि का समापन होगा वो है 11 जुलाई को 5:22 तक एकादशी तिथि का समापन होगा और 7 बजे से हरिवासक समय प्रारंभ होगा। तो आप व्रत का पारण ना करें। व्रत का पारण करने का शुभ समय रहेगा 1:50 से लेकर शाम की 4:36 तक। तो इस समय के बीच में आप पारण कर सकते हैं और भगवान नारायण की इस दिन पूजा अर्चना विशेष रूप से करनी चाहिए। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये जो व्रत है ये भगवान विष्णु को समर्पित है। तो इस दिन भगवान विष्णु की विशेष रूप से पूजा अर्चना करना चाहिए। प्रातःकाल सूर्य उदय से पहले उठना चाहिए। स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान की हमें पूजा करनी चाहिए। उस दिन भगवान के मंदिर में दीप लगाना चाहिए। उनके मस्तक पर पीला चंदन लगाना चाहिए। पीले रंग के पुष्प अर्पण करना चाहिए। भगवान को भोग लगाना होता है। भोग लगाते समय तुलसी दल अवश्य डालें और अगर ज़्यादा तुलसी दल अगर आप तोड़ के रखते हैं तो भगवान के नाम के साथ उस तुलसी दल को अर्पण करें। या तो आप भगवान के नामों का उच्चारण कर कर तुलसी दल को अर्पण करें या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय एक एक कर आप 108 तुलसी दल भगवान को अर्पण कर सकते हैं। फिर अपने जीवन में वो प्रभाव आप देख सकते हैं स्वयं। भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है तुलसी। इस दिन तुलसी के समीप आप दीपदान भी अवश्य करें। भगवान नारायण की प्रिय है तुलसी और इस दिन आप तुलसी की परिक्रमा भी कर सकते हैं। जो व्यक्ति वृंदावन नहीं जा सकता वो केवल तुलसी की अगर परिक्रमा भी कर ले तो भी उसे वृंदावन के समान ही पुण्य प्राप्त होता है। क्योंकि वृंदावन तो वहाँ पर अनेक संख्या में तुलसी दल के वृक्ष होते हैं। तो तुलसी का एक नाम वृंदा भी है। तो इसीलिए जब आप तुलसी की परिक्रमा करते हैं तो आपको वृंदावन की परिक्रमा के समान फल प्राप्त होता है। तो इस दिन विशेष रूप से भगवान की पूजा अर्चना करें। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एकादशी का अर्थ होता है 11 और 11 जो हमारे अंदर ही है, यानी कि 5 कर्म इंद्रियाँ, 5 ज्ञान इंद्रियाँ, 1 मन। तो ये सब हमारी इंद्रियों को हम संयमित करके भजन भक्ति में उस दिन हमें पूर्ण रूप से भगवान के चरणों में लगाना चाहिए। तो इससे हमारे जीवन में सकारात्मक प्रभाव बढ़ता है, भजन का बल भी बढ़ता है और विशेष रूप से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। एकादशी से संबंधित ये जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो कृपया करके आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।